देखिए, मैंने आज तक कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी अधिकारी को बुरा नहीं कहा, क्योंकि एक से एक अधिकारी यहाँ आया है और उसने मेरी रिस्पेक्ट करी है, मुझे आदर किया है, मुझे सम्मान दिया। यहाँ तक कि डीएम सर को भी इतना टाइम हो गया है, डीएम सर के कैबिन में भी जाओ तो बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, और राशिद अली भाई वो भी बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। आज तक मेरी जानिब में कभी भी किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने या किसी मंत्री ने मुझे कभी भी इतनी बुरी तरह ट्रीट नहीं किया जिस तरह अशोक कुमार मीणा जी ने हमारी इंसल्ट करी, हमारी बेइज्जती करी। वो भी मैं इतने दिल से, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से उनके लिए ले गई ईद वाले दिन। तो उन्हें ईद वाले दिन स्माइल करके ग्रीट करना चाहिए था। उन्होंने तो जैसे कि मुझे काम वाली बाई की तरह समझ के मुझको बोल दिया कि आप साइड में रख दीजिए। ऐसे तो ये पता नहीं छोट मना रहे। एक बात मैं बता दूं, मैं फिर से रिपीट करूँगी, आपके यहाँ टॉयलेट में पानी लेके नहीं जाते, हमारे यहाँ टॉयलेट में पानी लेके बच्चा जाता है। आप मुझसे छोट मना रहे हैं, मुझसे? मैं आपसे कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरी हूँ। मेरे पास से एक ऐसी खुशबू आती है जो कि अगर मैं झंड में आ गई तो आप 2 ही मिनट में अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हो गए, सारा एसपी ऑफिस गिर जाएगा। लेकिन उसमें काफ़ी लोग जो हैं इंजर्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने गुस्से में काबू रखती हूँ। और बेहतर यह है कि आप मुझे काम वाली बाई ना समझ के, ज़रा जिस तरह मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी इज़्ज़त करती हूँ, उसी तरह आप भी मेरी इज़्ज़त करो। गॉट इट? कि मैं एक तो आपके लिए इतने दिल से, इतने अरमानों से बुके और मिठाई का डिब्बा लेकर आई, और आपने मुझे ऐसे धिक्कार दिया जैसे मैं कोई सड़क पे चलती हुई कुतिया हूँ मैं। हैं? क्या समझते हैं आप अपने आप को? एक यहाँ का मामूली सा एसपी? ऐसे एसपी न जाने कितने आते हैं, कितने जाते हैं। मेरे लिए मेरा एसपी, मेरा डीएम, मेरा सिटी मजिस्ट्रेट मेरा खुदा है, जिसकी पावर से मैं चलती हूँ। अगर मैं चाहूँ 2 मिनट में मैं अपना जलवा दिखा सकती हूँ आपको। आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन डू नथिंग। जब सोचिए मैं दूर से कांच का शीशा तोड़ देती हूँ, तो सोचिए मैं इंसान का क्या हाल कर सकती हूँ। मुझे छेड़ना, मुझे गुस्सा दिलाना, जानते भी हैं आप, मैं दिखने में इंसान जैसी प्लीज़ दिखती हूँ, लेकिन मुझे इंसान समझने की भूल आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। मैं लोगों से एक मामूली इंसान की तरह, गेटअप की तरह मिलती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी पावर पे आती हूँ ना, तो उसके आगे आप लोगों की पावर भी फेल हो जाएगी। हाँ, वो बात और है कि मैं आप अधिकारियों की सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी भी करती हूँ, लेकिन आपने मुझे किसी लायक नहीं समझा। आपने मेरी बेइज्जती करी। उस दिन से मेरे दिल में ये ज़ख्म है, ये दर्द है कि आपने मेरी बेइज्जती करी। मैं पूरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बोलती हूँ चिल्ला चिल्ला के आपने मेरी बेइज्जती करी, और बहुत बुरी तरह बेइज्जती करी आपने। आई विल नेवर फॉरगेट एंड यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। अब आपको जाना होगा। अब मैंने चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाई है हर नेता से, हर मंत्री से, खन्ना जी आपसे भी लगाई है मैंने, कि इनको यहाँ से जल्दी इनकी शक्ल हटाई जाए, क्योंकि ये अब इस लायक नहीं बचे हैं कि ये यहाँ रुक पाएँ। गॉट इट? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इनके लिए थोड़ा हमदर्द होने लगी थी। मैंने कहा चलो अभी ये सेटअप नहीं हो पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये सेटअप हो जाएंगे तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, ये हमसे बात करने लगेंगे, हमें अच्छे से ग्रीट करने लगेंगे। लेकिन नहीं, वो सरिया टेढ़ा का टेढ़ा। इन्होंने तो कतई सख्ती की हद कर दी। लोग अपनी दिन दहाड़े जाने दे रहे हैं, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई छत से कूद रहा है, किसी की फरियाद नहीं सुनते हैं। ही इज़ अ डम मैन। लिहाजा मैं आप सबसे, नेताओं से, मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ कि खन्ना जी ख़ास करके आपसे गुजारिश करती हूँ, परवेज़ सिंह की वापसी यहाँ की जाए, क्योंकि कोतवाली का भी हाल बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा। क्योंकि कोतवाल साहब भी अपने आपे से बाहर निकल गए थे। उन्होंने भी यही हरकत करी कि उन्होंने मुझे काम वाली बाई समझा। उनकी भी यही हरकत थी कि उन्होंने मुझे काम वाली बाई समझा, लेकिन उनको भी अपने बातचीत करने का ज़रा दरोगा वाला स्टाइल हमसे ना दिखाएंगे।
उनसे बता दीजिएगा, उनसे बोल दीजिएगा खन्ना जी आप मेरे बहुत फेवरेट हो, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो और मैं जानती हूँ कि आप मेरी स्पीच देखते भी हो, सुनते भी हो। मैं भले ही आपके सामने खड़ी होती हूँ लेकिन उस वक्त आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, सिक्योरिटी होती है, आप नहीं बात करते हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब आप मेरी स्पीच सुनते हो उस स्पीच का असर मैं पूरे शहर में देख सकती हूँ कि आप मेरी स्पीच को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो और वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी मन की करते हो। खन्ना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि परवेज़ सिंह की वापसी और प्रीति दीदी, तनुज भैया, रामवीर भैया और इन चारों की वापसी की जाए, क्योंकि शहर में तब्दीली जब ही आएगी जब ये चारों लोग हमारे अज़ीज़, हमारे प्यारे ये इस शहर में आएंगे। और परवेज़ सिंह का ट्रांसफ़र तो मस्ट है, उनको आना चाहिए क्योंकि इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा वही संभालेंगे और मैं जानती हूँ कि उनका आना मस्ट है यहाँ पर। और प्लीज़ आपसे एक हाथ जोड़कर विनती ये है कि अशोक कुमार मीणा जी का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी कराया जाए, क्योंकि न जाने और कितने घर के चूल्हे बुझ जाएंगे, कितने परिवार मर जाएंगे, कितने लोग अपने आप को मार डालेंगे, मौत के घाट उतार डालेंगे। लिहाजा मैं आपसे उन गरीबों के लिए इल्तिजा करती हूँ जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो कोई भी हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि सबके घरों को बचा लीजिए और इनका ट्रांसफ़र भाई जल्दी से जल्दी कराइए, क्योंकि नाउ ही इज़ गेटिंग अ पेन, क्योंकि ये अब सबके लिए बहुत तकलीफ़ दे साबित होते जा रहे हैं। ना ये हंसते हैं, ना बोलते हैं। हमारे आनंद सर की बिल्कुल परछाई नहीं है ये। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ खन्ना जी और आप सब नेताओं से, मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इनका ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी कराया जाए और हमारे प्यारे, हमारे अज़ीज़ परवेश भैया, रामवीर भैया, तनुज भैया, प्रीति दीदी, इन सब की वापसी यहाँ कराई जाए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। एंड मेरे दिल में जो बात थी, और हाँ एक बात मैं चलते चलते और कहना चाहूँगी, जो इंस्टाग्राम पे ये जो फेक वीडियो, ये जो पैसे के चल रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, इन पे ज़रा बैन लगाया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद।